गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। 1917 में यहूदी रियासत के क़याम के लिए इंसानी तारीख के बदतरीन दस्तावेज यानी कि बैल्फर डिक्लेरेशन तरतीब देने और फिर इस डिक्लेरेशन को मंजूर करवाने और फिर इस बैल्फर डिक्लेरेशन पर गुज़िश्ता 77 सालों से मुकम्मल अमल दरामद करने वाले मुल्क यानी बरतानिया ने बिलाखिर लाखों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद आज ऐलान किया है कि अगर गजा के हालात इसी तरह रहे तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। ये ऐलान ना सिर्फ गैर मुतवक्के है बल्कि सदी की सबसे बड़ी खबर है। मगर साथ ही इस बयान से जाहिर होता है कि बरतानिया जैसा मुल्क जिसने फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदी रियासत के क़याम को यकीनी बनाया, वो भी अब नेतन्याहू के वॉर क्राइम्स, जराइम इंक्लूडिंग जेनोसाइड और इस कब्जे पर खामोश नहीं रह सक रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बयान से कबल फ्रांस के सदर ने भी ऐलान किया था कि फ्रांस फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। यहाँ भी बड़ी अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ममालिक जिनके पास किसी करारदाद को वीटो करने का इख्तियार है, इनमें अब सिर्फ अमरीका वाहिद मुल्क रह गया है जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में सबसे बड़ी और वाहिद रुकावट है। ये सदी की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जानिब पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बहस के लिए बुलाया गया भारतीय पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मोदी सरकार को सख्त सवालात का सामना। ऑपरेशन में नाकामी पर कांग्रेस रहनुमाओं की मोदी हुकूमत पर कड़ी तंकीद। भारतीय वजीर दिफा, वजीर खारजा और वजीर दाखिला की तमाम तर वजाहतों के बावजूद मगर अपोजिशन रहनुमाओं के चुपते सवालात का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कल 16 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में नरेंद्र मोदी शरीक ही नहीं हुए और आज जब शरीक हुए तो अपने खताब में मुश्तरका इजलास को फतह का जश्न करार देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है और ऑपरेशन सिंदूर ने 3 असूल कायम किए हैं। अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और तीसरा ये कि हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने खताब में ये दावा भी कर दिया कि 9 मई की रात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 3-4 बार कॉल की और उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर मोदी ने यह नहीं बताया कि जब उन्हें सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या यही वो वक्त था कि जब मोदी सरकार को सीज फायर करना पड़ा। इसी खताब में साथ ही नरेंद्र मोदी अपने उस दावे पर भी कायम रहे कि किसी दूसरे मुल्क ने हिंदुस्तान को अपनी कार्रवाई करने से नहीं रोका। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों मर्तबा बरमला कह चुके हैं कि उन्होंने पाक इंडिया जंग में कलीदी किरदार अदा किया। कल भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने को क्रेडिट इसका लेते हुए यह कहा कि अगर मैं नहीं होता तो दुनिया में 6 जंगें होती कि जिनमें सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान भारत के दरमियान होती। मोदी ने खारजा पॉलिसी के हवाले से खताब में यह भी कहा कि भारत को पूरी दुनिया से हमायत मिली और पाकिस्तान की हमायत अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से सिर्फ 3 ने की। नरेंद्र मोदी अपने खताब में फतह और जश्न के दावे तो कर रहे हैं मगर अपोजिशन के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया है या नहीं। अपोजिशन और कौम को ये भी नहीं बता पाए कि पहलगाम हमले के वक्त वहां सिक्योरिटी एहलकार क्यों नहीं थे। ये जवाब भी नहीं दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगर इतना ही कामयाब चल रहा था तो सीज फायर क्यों और किसके कहने पर किया। नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी कामयाबियों की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चलते बने। भारतीय पार्लियामान का आज का इजलास भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर से दोबारा शुरू हुआ तो अमित शाह ने ऑपोजिशन की कड़ी तंकीद और तीखे सवालों के दबाव से निकलने के लिए भरे ऐवान में यह दावा कर दिया कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों के मुतालिक हमारे पास सबूत मौजूद हैं। 2 दहशतगर्दों के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं, उनके राइफल्स भी कब्जे में हैं और उनसे मिलने वाली चॉकलेट्स भी पाकिस्तानी हैं। कबूतरों से चॉकलेट्स तक के सफर में भरे ऐवान में बड़ा दावा और ये दावा पहलगाम के हमले के ठीक 3 माह और 7 दिन के बाद सामने आया है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने साथ ही ये मज़ाइका खेज दावा भी किया है कि कल ही यानी कि जिस दिन भारतीय पार्लियामान का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ उसी दिन ऑपरेशन महादीव के तहत इन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मतलब कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास ही के दिन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का दावा मुल्क में लगी आग पर पानी डालने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देती है। यही नहीं, भारतीय वजीर दाखिला के इस दावे ने भी उनके झूठ के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं कि 22 मई को मतलब
2 माह और 7 दिन पहले भारतीय इंटेलिजेंस को ये मालूमात मौसूल हुई कि पहलगाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्द धान चगाम के इलाके में मौजूद हैं और फिर मालूमात लेने की कोशिश भी की गई और कल ऑपरेशन में उन्हें मार दिया गया। इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतीय वजीर दाखिला को एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने मजीद कितने और झूठ बोलना पड़ेंगे और हर झूठ में भारतीय सरकार मजीद फंसती ही चली जा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि 22 मई की इंटेलिजेंस के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 2 माह और 7 दिन क्यों लग गए और ये दहशतगर्द इतने बड़े वाक्य के 3 माह बाद तक भी धान चगाम में सुकून से बैठे रहे। अब इस सब के दौरान मगर पाकिस्तान की जानिब से जो बार बार सबूत मांगे जा रहे हैं, इसके बावजूद ये सबूत पाकिस्तान के सामने क्यों कर नहीं रखे गए। भारत इन शवाहिद को आलमी फोरम पर भी पेश कर सकता है, अपने झूठ को सच साबित कर सकता है, मगर ऐसा नहीं। मोदी सरकार की ये सिर्फ ऐवान और अपने अवाम का गुस्सा ठंडा करने की एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की कोशिश है। लेकिन ऑपोजिशन जमातें भारतीय वजीर दाखिला के इन मनगढ़ंत दावों को खातिर में ना लाते हुए बार बार ये सवाल उठा रही है कि पहलगाम में सिक्योरिटी कहां थी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हैरानकुन इंकशाफ किया है कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। वजीर आजम ने दौरा मनसूख करके खुद को तो बचा लिया, लेकिन सियाहों और टूरिस्ट के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए। पहलगाम के अपने ही गुनाह का कफ़ारा अदा करती मोदी हुकूमत झूठ पर झूठ की एक ऐसी इमारत खड़ी कर रही है कि जो ऑपोजिशन के बस एक ही सवाल से उसी वक्त ढेर हो जाती है। कल के सेशन में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि 10 मई को भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और पाकिस्तानी DGMO ने फोन करके कहा कि महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया, और हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। मगर भारतीय वजीर दिफा भी ये ख्वाब दिखा ही रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक सवाल करके उनकी मनगढ़ंत कहानी काट या पांचा कर दिया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही पूछा कि जब पाकिस्तान ने हार मान ली थी तो आपने फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। राहुल गांधी के करारे सवाल का वजीर दिफा के पास कोई माकूल जवाब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर खुद से ही रोकने के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कल्याण बैनर्जी ने सवाल उठाया कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 90 रन पर खेल रहा हो और कोई ये कह दे कि हमें तो इनिंग्स खत्म करनी चाहिए, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसी तरह कल के इजलास में ही भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पूरे ऐवान के सामने एक बार फिर यह दावा कर दिया कि पाक भारत जंग बंदी DGMO की बातचीत से हुई और इसमें अमरीकी सालिसी का कोई किरदार नहीं था। जयशंकर के इस दावे का जवाब देते हुए ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि फिर मोदी सरकार अपने मुंह से क्यों ना कह देते कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऐवान में जहां मोदी सरकार अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, वहीं ऑपोजिशन लीडर ने इसे मोदी का सरेंडर करार दे दिया है।